हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप टूवर्ड्स केमिस्ट्री क्लासेस। आज की हमारी टॉपिकें होंगी मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। ये 4 टॉपिकें आज हम पढ़ेंगे। चलिए उसमें से पहली टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन। पहली बात तो जैसा कि सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में मैं बताता गया कि सबसे पहले कि हम किसी भी टर्म को डिनोट किसके थ्रू करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं चाई के थ्रू। ये हमारा एक्स नहीं है, चाई है, इसको हम क्या बोलेंगे, चाई। अब दूसरी बात आते हैं हम इसके डिफिनेशन पे। डिफिनेशन इसकी क्या होती है वो देखिए, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन total number of moles of all components। देखिए हम इसमें क्या लिखे हैं डेफिनेशन में कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन को बनाने में हम कंपोनेंट का मतलब जानिए कि हम कितने चीज़ों का यूज करते हैं एक सॉल्यूशन को बनाने में। तो एक सॉल्यूशन को बनाने में जनरली हम कम से कम 2 चीज़ों का यूज करते हैं। पहला क्या होता है, सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिला करके एक सॉल्यूशन बनाएं, उस सॉल्यूशन का हम मोल फ्रैक्शन देखने चले। जब उस सॉल्यूशन का हम मोल फ्रैक्शन देखने चलें तो हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट को, चाहे हम किसको ले लें, सॉल्यूट को ले लें, चाहे हम सॉल्वेंट को ले लें, तो हम किसको लेकर चल रहे हैं, सॉल्यूट को लेकर चल रहे हैं। जब हम सॉल्यूट को लेकर चलेंगे तब क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मतलब कि जो पूरा आपका सॉल्यूशन है उसमें जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट हैं, इसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है। देखिए, जैसे देखिए डेफिनेशन क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मतलब मोल फ्रैक्शन का आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ a component present in total number of moles of all component। अब देखिए, मान लीजिए A प्लस B, ये 2 हमारे अलग अलग कंपोनेंट हैं। हम इसको मिला करके क्या बना दिए, एक सॉल्यूशन बना दिए। मान लीजिए इसका 2 आपका है, इसका आपका कितना है, 2 है मोल। 2 मोल आप ए ले लिए और 3 मोल आप बी ले लिए। सॉल्यूशन में टोटल कितना मोल प्रेजेंट हो जाएगा, 3 2 5 मोल। 5 मोल का आपका क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हम इसमें मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने चले, किसी एक कंपोनेंट का जब मोल फ्रैक्शन निकालने चले तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। एक कंपोनेंट का हम क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। इन दोनों कंपोनेंट को ए और बी को मिला करके क्या बनाए हम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बनाए।
वो कितना है, 5 है। यही होगा ना। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन का मतलब यही है कि अपना एक कंपोनेंट है, इसका हम निकालने चले हैं क्या, इस सॉल्यूशन में इसका हम क्या निकालने चले, ए का मोल फ्रैक्शन निकालने चले, तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट मतलब ए और बी, इन दोनों को मिला करके आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना है। मतलब पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5। 2/5 तो 0.4, यही आएगी आपकी क्या, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। किसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की। किसकी वैल्यू आ गई, चाई ए की वैल्यू आ गई। हम मोल फ्रैक्शन किसका निकालिए, ए का निकालिए। चलिए बी का निकाल लीजिए यहीं से। अगर हम चाई बी निकालने चले, चाई बी, मोल फ्रैक्शन किसका निकालने चले, बी का निकालने चले। बी का निकालने चले मोल फ्रैक्शन, तो फिर वही वाला फार्मूला देखिए। फार्मूला में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। इस बार हम कंपोनेंट किसको मान ले रहे हैं, एक कंपोनेंट हम बी को मान ले रहे हैं। तो बी का नंबर ऑफ मोल कितना है, 3 है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट किसको किसको, ए और बी को मिला करके ऑल कंपोनेंट बना है, जो कि आपका सॉल्यूशन है। उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ मोल होंगे, जितने मोल आप यूज किए हैं, 2 और 3 मोल को जोड़ करके 5 ही मोल आपका बनेगा। तो जब 5 मोल बनेगा तो ऑल कंपोनेंट का मोल कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो ये बता दीजिए इसका कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन 3 है। 3/5 को जब आप काटेंगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। कैसे आएगा ये देख लीजिए, 0 पॉइंट करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा आपका। अब देखिए ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखिए हम मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, कितना कितना निकाले हैं, चाई ए प्लस चाई बी इक्वल टू 0.4 प्लस 0.6। इन दोनों को जोड़ने पे एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा। 4 6 4 10 और पॉइंट आपका यहाँ पर लग जाएगा, तो 1.0 मतलब 1। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और हम जान गए, क्या जान गए, कि जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन उसको हम किस में देखते हैं, हमेशा 1 में देखते हैं। टोटल आपका क्या होता है, 1 होता है। उसमें हम देखते हैं कि कौन कितना प्रेजेंट है। जैसे देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, ये तो समझ गए होंगे, आगे चलिए एग्जाम्पल देखिए। हम परसेंटेज निकालते थे, जब हम परसेंटेज निकालते थे तो हम टोटल कितना लेकर चलते थे, 100 लेकर चलते थे। उसी तरह से जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो टोटल हम कितना लेकर चलते हैं, 1 लेकर चलते हैं। टोटल हम कितना लेकर चलते हैं, 1 लेकर चलते हैं। परसेंटेज में मान लीजिए कोई हम ले लिए, ए ले लिए प्लस बी ले लिए, इसका हम 30% ले लिए, इसका हम बी का कितना ले लिए, 70% ले लिए। इसको मिला करके हमारा क्या बना है, एक सॉल्यूशन बना है। सॉल्यूशन कितने परसेंट का बन गया है आपका, 100% का आपका क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है। यही ना। उसी तरह से जो अभी हम पिछला निकाले हैं ए प्लस बी, इसका हम कितना लिए थे, 2 मोल लिए थे। 2 मोल का जब हम निकाले थे तो कितना आया था, 0.4 आया था। और 3 मोल इसको लिए थे, बी को लिए थे पिछले वाले एग्जाम्पल में, तो इसका आया था 0.6 आया था। टोटल मिलाकर कितना आ गया था, 1 आ गया था। तो मतलब हम जब भी चलेंगे किसमें, परसेंटेज में जब चलेंगे तो हम वहाँ पर टोटल हमेशा कितना सॉल्यूशन को लेकर चलेंगे, 100 को लेकर चलेंगे। और जब भी हम चलेंगे क्या नाम है, फ्रैक्शन में चलेंगे तो हम कितने को टोटल लेकर चलेंगे, 1 को लेकर के चलेंगे। ये चीज़ समझ गए होंगे। मतलब मोल फ्रैक्शन में हम हमेशा मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का निकालते हैं। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट को मिला करके बना है तो उसका हमेशा मोल फ्रैक्शन, जो टोटल मोल फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। में कन्वर्ट करते हैं। लेट
ए एंड बी, ये दो कंपोनेंट है, इसको मिला करके हम क्या बना दिए, एक सॉल्यूशन बना दिए, एक सॉल्यूशन बना दिए। अब निकालने चले हम इसका मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, चाई ए, क्योंकि हम हमेशा मोल फ्रैक्शन किसका निकालते हैं, एक कंपोनेंट का निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मतलब एन ए अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब एन ए प्लस एन बी। कैसे आया समझ गए होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, दो ही कंपोनेंट यूज किए हैं, तो दो ही कंपोनेंट का मोल हम देखेंगे। एक कंपोनेंट का मोल एन ए है, दूसरे कंपोनेंट का मोल आपका एन बी है, तो ये हो गया आपका क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये तो आपका चाई ए हो गया। चलिए चाई बी देख लीजिए, चाई बी इक्वल टू हो जाएगा एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। चाई बी आपका कितना हो गया, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। क्या इसका मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, यही ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे चलें तो अब हम देखिए यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। मोल फ्रैक्शन की जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, सॉल्यूशन समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, सीधा समझिए कि जो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। वो कैसे होता है वो देख लीजिए। चलिए देखिए ये फार्मूला हम पा गए हैं। अब आगे चलते हैं, समेशन निकालते हैं। समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन मतलब चाई, समेशन ऑफ चाई जब हम निकालने चले, समेशन इसको समेशन बोलते हैं। समेशन का मतलब होता है जुड़ना, मतलब इसका होता है, समेशन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे समेशन ऑफ चाई, तो ये कितना हो जाएगा, चाई ए प्लस चाई बी इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी इक्वल टू, ये देखिए जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाता है, एन ए प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी कट जाएगा। कटने के बाद कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जिससे हम कंक्लूजन क्या निकाले, क्या कंक्लूजन निकला जी, देखिए कंक्लूजन हमारा निकला कि जो आपका समेशन ऑफ चाई होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। समझ गए होंगे, समेशन ऑफ चाई आपका किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप मोल फ्रैक्शन को किसी भी एक सॉल्यूशन को बनाए हैं जिसमें कि 1, 2 या 3 कईयों कंपोनेंट आप यूज किए हैं, जितने भी कंपोनेंट आप यूज किए हैं उन सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल करके जब आप उसको जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। चलिए तो अभी तो हम 2 कंपोनेंट लेकर चले, अब 3 कंपोनेंट लेकर चलते हैं। मान लीजिए लेट ए बी एंड सी, इन 3 कंपोनेंट को मिला करके हम एक क्या बना दिए, सॉल्यूशन बना दिए। अब ये बताइए सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, ए प्रेजेंट होगा, बी प्रेजेंट होगा और सी प्रेजेंट होगा आपका। इसका चलिए निकालने चले अब हम लोग क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब किसी एक कंपोनेंट का, पहले ए का निकाले तो कितना आ जाएगा जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब कि क्या हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट मतलब 1 कंपोनेंट अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट का मतलब क्या है, इन सभी कंपोनेंट का मोल कितना होगा। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, चाई बी एन बी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, चाई सी एन सी अपान, समझ रहे हो ना, चाई सी मतलब हम सी का निकालने चले मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये हो गया 1, 2 और 3। अब देखिए
चाई ए प्लस चाई बी प्लस चाई सी इक्वल टू 1, ये हमारा आना चाहिए। क्योंकि हम क्या बोले हैं कि मोल फ्रैक्शन जो आपका होता है, जब आप सभी मोल फ्रैक्शन को जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 कैसे होगी वो देख लीजिए, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तीनों को जोड़िए, क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होता है वो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल ग्लाइकॉल containing 20% ethyl glycol by mass। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, एथाइल ग्लाइकॉल के बारे में। पहले तो हम ये बता देते हैं कि एथाइल ग्लाइकॉल का आपका फार्मूला क्या होता है। एथाइल ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है C2H6O2, ये होता है आपका एथाइल ग्लाइकॉल। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। दिया क्या गया है कि एथाइल ग्लाइकॉल है, कितना परसेंट है, 20% आपका क्या है, एथिल ग्लाइकॉल है, बाई मास। मतलब कि ये बाई मास का मतलब क्या दे दिया गया है कि यहाँ पर आपका क्या है, मास परसेंटेज है। जब आपका मास परसेंटेज यहाँ पर शो कर रहा है तो मतलब ये क्या है, जो 20% है क्या है, मास परसेंट है। 20% का मतलब जब मास परसेंट हो गया तो ये बताइए 20% को हम हमेशा क्या बताएं, सॉल्यूट बताए हैं। तो 20 ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा। पिछले कई वीडियो में इसी चीज़ को बताते आ रहे हैं, तो आप लोग तो इसमें तो समझ ही गए होंगे। 20 ग्राम सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट आपका है एथाइल ग्लाइकॉल, मतलब 20 ग्राम आपका क्या हो गया, एथाइल ग्लाइकॉल हो गया। इसको आप और क्या बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, गिवन मास हो गया सॉल्यूट का 20 ग्राम। अब देखिए परसेंट दिया है ने, परसेंट में हम हमेशा क्या बताए हैं कि जब परसेंट है तो मतलब सॉल्यूशन कितने ग्राम का हो जाएगा आपका, 100 ग्राम का आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो क्या आप यहाँ से सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, सॉल्यूशन में से आप सॉल्यूट को घटा दीजिए, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो अब हम निकालने चले क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा जी, 100 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन कितने ग्राम का बना है, 100 ग्राम का बना है। और सॉल्यूट कितना ग्राम मिलाया गया है, 20 ग्राम मिलाया गया है, तो आ जाएगा आपका 80 ग्राम सॉल्वेंट। पता चल गया क्या क्या है। और जो सॉल्वेंट है, जब एथाइल ग्लाइकॉल का जो सॉल्यूशन बना है 20% का, तो हमें अब ये पता चलना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्वेंट हमेशा क्या यूज किया जाता है, H2O, वाटर यूज किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, मास ऑफ H2O दिया है, मास ऑफ H2O। और ये आपका क्या है, मास ऑफ C2H6O2 एथिल ग्लाइकॉल। दो चीज़ें मिल गई। अब देखिए तीसरी चीज़ हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल ग्लाइकॉल। तो अब आप देखिए
मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल ग्लाइकॉल। सॉल्यूशन क्या क्या मिलाकर बनाया गया है? C2H6O2 प्लस H2O, इन दोनों को मिला करके आपका क्या बनाया गया है? सॉल्यूशन बनाया गया है। तो आप इसको क्या मान लीजिए? A मान लीजिए, इसको B। कंपोनेंट A और कंपोनेंट B को मिला करके आपका क्या बनाया गया है? एक सॉल्यूशन बनाया गया है। पूछा क्या गया है? चाई A पूछा गया है, मतलब कंपोनेंट A पूछा गया है। कंपोनेंट A कैसे निकालेंगे? Na अपान Na प्लस NB। ये आप अगर निकाल लिए तो कंपोनेंट A का आप क्या निकाल लेंगे? मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। देखिए दिया क्या क्या गया है? 20 ग्राम आपका गिवन मास है, किसका? कंपोनेंट A का। और 80 ग्राम आपका कंपोनेंट B का मास निकल गया। और मोलर यानी मोल निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास तो आप निकाल ही लेंगे। मोलर मास जब आप इस फार्मूले से निकालेंगे, इसका देखिए C2H6O2 का, जब आप इसका क्या निकालने चलेंगे? मोलर मास निकालने चलेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। निकाल करके आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब देखिए मोलर मास हम निकाल लिए, अब निकाल लेंगे Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A। तो कितना होता है? W अपान M होता है ना। W कितना है? 20 ग्राम है। M कितना? 62 है। ये आपका आ जाएगा 0.322। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A आ गया कितना? 0.322 मोल। अब आइए यहाँ आइए, मोलर मास ऑफ H2O जग जाहिर है, कई बार बता चुके हैं, कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। जब आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितना आएगा? 80 अपान 18। ये आपका NB है। देखिए NB है ना, H2O को हम B माने, NB हो गया। तो NB क्या हो गया? 18 चौक 72, मतलब 4, फिर 8 बचेगा, मतलब 4 4। ये आपका क्या हो गया? NB निकल गया। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको आप यहाँ रख दीजिए। चाहिए निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल निकालने के लिए पहले Na की वैल्यू रखिए 0.322। Na प्लस NB मतलब कितना? 0.322 प्लस 4.44 अपान 0.322 अपान 4 2 6, ये 444 जाएगा। 4 2 6, 4 3 7, 10.4, इतना आपका आ जाएगा। और जब आप इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.068। ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया 0.068। चाई A का वैल्यू कितनी आ गई? 0.068। समझ में आ गया होगा ये पूरा कि हम कैसे इसको कैलकुलेट किए हैं। अब चलिए आगे देखिए। चाई A हम निकाल लिए। क्वेश्चन में तो हमसे सिर्फ यही पूछा गया था कि आप मोल फ्रैक्शन बताइए एथिल ग्लाइकॉल का। अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहे किसका? क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा गया था? चाई A निकालने के बारे में। अगर हम चाई B निकालना चाहे तब क्या करेंगे? उसे भी आप देख लीजिए। चाई B अगर हमें निकालना है तो देखिए, चाई B मतलब चाई B का मतलब क्या है? H2O। H2O का मोल फ्रैक्शन हम निकालने चले। H2O का मोल फ्रैक्शन निकालने चले तो क्या हो जाएगा? NB हो जाएगा। NB कितना है? 4.44 अपान, ये टोटल कितना है? 4.766, इतना ही आएगा ने। जब आप इसको कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.931। अब देखिए ये आपका चाई B का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब आइए हम यहीं पर निकाल लेते हैं समेशन ऑफ चाई A एंड चाई B। इसको जब आप निकालेंगे तो चाई B कितना है? देखिए 0.931 है प्लस 0.068 है
ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1 के आसपास आएगा, क्योंकि वैल्यू जो आएगी वो 0.9999 समथिंग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 1 लिख सकते हैं। तो देखिए समेसन आप चाहिए एंड चाहिए भी कितना आ गया आपका, 1 आ गया ने। पूछा सिर्फ क्या गया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल ग्लाइकॉल, जो कि हम यहाँ पर क्या किए, निकाल दिए। लेकिन आपके संतुष्टि के लिए कि चाय बी का भी हम, मतलब कि जो आपका दूसरा कंपोनेंट है उसका भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, वो हम यहाँ निकाल दिए। और दोनों का समेसन हमेशा मोल फ्रैक्शन को हम 1 में देखते हैं, उसको भी हम यहाँ से दिखा दिए कि 1 आपका आ गया। चलिए मोल फ्रैक्शन समझ गए होंगे, आगे चल देखते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट पर ml ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर ml ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, मिलीलीटर में। तो डेंसिटी का जो आपका यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्राम पर ml हो जाएगा। समझ गए होंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी में हम क्या बताएं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर पर ml ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी में हम क्या बताए हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपका क्या होता है, डेंसिटी होता है। डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर ml। अब आगे चलिए, अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जब हम देखने चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, ये देखिए गिवन मास है कि नहीं है, गिवन मास, सॉल्यूट का गिवन मास, ग्राफ में गिवन मास है ना, यहीं पर बताते चल रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। क्या इसको ये हम लिख सकते हैं W/V इन लीटर, क्योंकि ये तो हमें ऊपर ही बताते आए हैं कि ये क्या है, आपका गिवन मास है। गिवन मास को हम किससे, स्मॉल m से स्मॉल w से डिनोट करते हैं। हाँ, अब देखिए अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को स्मॉल m, जो कि आपका क्या है, मोलर मास है, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को मोलर मास से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और W/वॉल्यूम इन लीटर को भी हम क्या कर दें, मोलर मास से डिवाइड कर दें, तो कोई अंतर, दोनों में कोई अंतर नहीं। जब दोनों तरफ डिवाइड किए, दोनों तरफ हम काट भी सकते हैं, समझ गए होंगे।
दोनों तरफ हम डिवाइड किए हैं तो इन दोनों को हम काट भी सकते हैं, बात एक ही है, इसका मतलब एक ही है। देखिए इसको हम काट भी सकते हैं ऐसे, और इसको काट दिए तो ये ऊपर वाला फिर आ जाएगा, तो मतलब इसको हम लिख भी सकते हैं। जब हम इसको लिखे हैं तो क्या आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है कि W/M जो है ये W/M हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1/M है ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा W/M, और W/M इंटू 1/वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ये जो आपकी वैल्यू ये क्या होती है, n के इक्वल होती है, तो n हो जाएगा मतलब नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपान क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा। ये बताइए नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम इन लीटर, क्या ये मोलरिटी नहीं है? है मोलरिटी, ये आपकी मोलरिटी है। तो अब देखिए क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अपान मोलर मास इक्वल टू क्या, मोलरिटी, यही ना? तो ये बताइए ये क्या हो जाएगा, इस यम को आप इधर लेते आइए, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोलर मास इनटू क्या, मोलरिटी। निकल गया आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला। आगे चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसकी बेसिक वैल्यू जान लीजिए कि बेसिक मतलब क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का, कि कोई आप जो सॉल्यूशन बनाए हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी, उसकी पावर कितनी है, वो ये डिनोट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। पावर, स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि पावर कैसे बनती है, कोई सॉल्यूशन बनाए हैं आप, उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट मिला है। जैसे मैं एक सॉल्यूशन बनाने चला, किसका, चीनी पानी का सॉल्यूशन बना रहा हूँ, अब उसकी पावर चेक करनी। पावर मतलब उसकी चीनी पानी के सॉल्यूशन का पावर का क्या मतलब होता है कि चीनी पानी जो सॉल्यूशन कितना मीठा हो रहा है, तो जितना हम उसमें चीनी मिलाते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ, उसकी पावर बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा उसकी मिठास बढ़ती जाएगी। यही स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है। स्ट्रेंथ वर्सेस डेंसिटी में इसमें हम देखते हैं 1 लीटर में कितना मास सॉल्यूट है, इसमें देखते हैं हम 1 मिलीलीटर में कितना मास सॉल्यूट है, और दोनों में ही सॉल्यूट किस में होंगे, ग्राम में होंगे दोनों में। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी में यही बेसिक डिफरेंस है बस। चलिए आगे चलते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी देख लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में देखते हैं कि कौन कौन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, कौन कौन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। पहला आप क्या देखेंगे, डिपेंडेंट देखेंगे। दूसरा हम क्या देखेंगे, इंडिपेंडेंट देखेंगे। मतलब पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर पे कौन कौन डिपेंड कर रहा है, दूसरे में देखेंगे कौन कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बस एक चीज़ जान लीजिए, जिसमें भी आपका डिनोमिनेटर वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वो सब के सब कंसंट्रेशन टर्म आपके क्या होंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। क्योंकि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। जैसे आप मान लीजिए 1 लीटर पानी लेकर के उबालना स्टार्ट करिए, टेम्परेचर दीजिए, वो भाप बन के उड़ने लगता है तो वो क्या करता है, अपना वॉल्यूम जो फैलाने लगता है। अगर आप वॉल्यूम जब बढ़ने लगेगा उसका, तो अगर आप ढक्कन नहीं खोलेंगे तो ढक्कन अपने आप छटक जाएगा जिसमें आप उबाल रहे हैं, तो उसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जिसमें डिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, देखेंगे कि हम डिनोमिनेटर
वॉल्यूम कहाँ पर है, जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर वॉल्यूम में होगा, मतलब लीटर में, ml में, किसी में भी जहाँ जहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर वॉल्यूम में होगा, वो सब टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। देखिए क्या क्या होता है उसमें। पहला आपका आता है मोलरिटी। मोलरिटी इसमें भी क्या होता है, मोल्स अपान लीटर। दूसरा नॉर्मलिटी, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपान लीटर। तीसरा आपका W अपान V परसेंटेज। चौथा आपका V अपान V परसेंटेज, मतलब मास अपान वॉल्यूम, वॉल्यूम अपान वॉल्यूम। ये सब के सब नीचे डिनोमिनेटर में देखिए, सबके डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट देखिए क्या होता है, पहला होता है मोललिटी। मोललिटी में क्या होता है, मास अपान, मास ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब नीचे क्या होता है आपका, केजी में होता है। केजी क्या है आपका, मास है। ऊपर भी क्या होता है आपका, ग्राम में होता है। ग्राम में आपका सोल्यूट होता है, केजी में आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। यही होता है ना। तो मोललिटी इंडिपेंडेंट हो गई, क्योंकि ये बताइए 1 लीटर पानी को या 1 किलो पानी को, 1 किलो पानी को आप उबालेंगे, क्या उबलने के बाद 2 किलो हो जाएगा? नहीं होगा, 1 ही किलो रहेगा, 1 ही किलो रहेगा ना। बस उड़ के वो इवापोरेट नहीं होना चाहिए, वो बर्तन में ही रहना चाहिए। तो 1 ही किलो रहेगा, कितना भी उसको आप उबाल डालो। दूसरा क्या आ जाएगा, मास अपान मास परसेंटेज। इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर आपका क्या है, मास है। तीसरा आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्यों इसमें हम मोल फ्रैक्शन को इसमें रखें, क्योंकि जो कंपोनेंट, अगर आप दो कंपोनेंट आप मिलाए हैं, इसका सॉल्यूशन बनाए हैं, तो ये बताइए एक का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन, जितना आपका टेम्परेचर नहीं देने पे रहेगा सॉल्यूशन में, उतना ही टेम्परेचर देने पे रहेगा। जैसे मान लीजिए चीनी है, शुगर है और H2O है, इसका आप सॉल्यूशन बना दिए। सॉल्यूशन बनाने के बाद आपका क्या बन गया, शरबत बन गया। जो शरबत आपका बना, अब आप उसको पानी को उसको गर्म करना स्टार्ट करिए, बशर्ते कि जो आपका बर्तन है वो बंद होना चाहिए, पानी इवापोरेट बन के उड़ना नहीं चाहिए। गर्म कर दीजिए। गर्म करने के बाद भी देखेंगे जितना आप शुगर उसमें यूज किए थे उतना ही शुगर, अगर आप 2 मोल शुगर यूज किए हैं तो 2 मोल ही शुगर रहेगा। 3 मोल यूज किए हैं, यहाँ 5 मोल। तो आप कितना भी गर्म करिए, अगर पानी उड़ नहीं रहा है तो पानी निकल के नहीं जाएगा, तो 5 ही मोल रहेगा। तो ये भी आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। अब देखिए मोलर कंसंट्रेशन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। मोलर कंसंट्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर आप ऐसे हाथ लगाएंगे ना, वो सॉल्व हो जाएगा। बस जितना हम पढ़ाए हैं उसको आप ध्यान से पढ़ते अगर आए होंगे तब। चलिए, अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो पे आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, हम कमेंट के ज़रिए आपको आंसर उसका प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।